गैंग वार जो होता है उसे गैंग वार से बचाने के लिए इनको इसमें सेल्स में रखा हुआ था। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है 41 साल का, तो ये लोग सामना करते हैं उनका, मारने ना देते। वार्ड नंबर 5 है, ये वार्ड हाई सिक्योरिटी वार्ड है। इस वार्ड में सेल्स होती हैं। जनरली दो तरह का एकोमोडेशन होती है, एक बैरक एकोमोडेशन होती है, एक सेल एकोमोडेशन होती है। जितने प्रिजनर होते हैं जो या तो किसी और के लिए खतरा होते हैं या उनको खतरा होता है किसी से, उनको हम हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते हैं। गैंगस्टर्स हो गए, एक्सप्लोजिव एक्ट वाले हो गए, टेररिस्ट हो गए, वो सारे या हैबिचुअल प्रिजनर हो गए, सभी को हमारी कोशिश होती है कि उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखें। तो जेल नंबर 8-9 का वार्ड नंबर 5 जो है ये हाई सिक्योरिटी वार्ड है, जिसमें सेल्स हैं। और टिल्लू को और इनको यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि दे रिक्वायर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ ये गैंग वार जो होता है, उसे गैंग वार से बचाने के लिए इनको इसमें सेल्स में रखा हुआ था। और ये गलती ये है इसमें कि अपोजिट गैंग को कभी भी एक जेल में नहीं रखना चाहिए। हमारी पहली सिक्योरिटी ड्रिल यही होती है कि अपोजिट गैंग को अलग अलग जेलों में रखेंगे। जैसे दिल्ली में 16 जेलें हैं, है ना, तो फीमेल जेल को अगर आप छोड़ दो 14 जेलें इनके पास आ जाती हैं, तो आप किसी भी जेल में रख लो, पर अपोजिट गैंग को कभी भी आप एक जेल में नहीं रख सकते। ये प्राइमरी हमारा फंक्शन है, क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका प्राइमरी फंक्शन ही यही है, सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन एज वेल एज प्रिजनर। जो नॉर्मल वार्ड होते हैं उसमें अगर आपके एक वार्ड है, उसमें एक सिपाही काफी होता है, और उसमें सेल हो भी सकती हैं और सेल नहीं भी होती। जो हाई सिक्योरिटी वार्ड होता है नंबर 1, उसमें सेल्स होती हैं, सारी जनरली सेल्स होती हैं। और दूसरा, इनकी जो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है वो स्पेशलाइज्ड फोर्स को दी हुई है। जैसे 8-9 में आप देख सकते हैं तमिलनाडु पुलिस के लोग दिख रहे हैं। तो तमिलनाडु पुलिस ज्यादातर हाई सिक्योरिटी वार्ड जो है तमिलनाडु पुलिस के पास है, और कुछ एक वार्ड है जो कुछ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। तिहाड़ की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे जेल की अपनी सिक्योरिटी तो है ही, इसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस और भी फोर्सेस हमें हेल्प कर रही हैं टू मेंटेन द सिक्योरिटी। जो वीडियो मैंने देखी है, अच्छे तरीके से देखी है, कई बार देखी है, उसमें मुझे यही लग रहा है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है 41 साल का, वो ये है कि जब ऐसी कोई कंटीजेंसी आती है तो स्टाफ अपने आप को बचाने में लग जाता है। तो इसमें भी शायद मुझे यही लग रहा है कि स्टाफ अपने आप को बचाने में लग गया। इसी को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, हमारे स्टाफ पे प्रोफेशनलिज्म की कमी है। हमारा स्टाफ मतलब मैं टीएसपी या दूसरी जो फोर्सेज है उनको भी मैं अपना स्टाफ कह रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और अगर प्रोफेशनलिज्म होता तो ये लोग सामना करते हैं उनका, मारने ना देते, बेशक अपनी जान चली जाए। पर यहाँ मुझे लगता है ऐसे है कि ये लोग अपनी जान बचा के एक तरफ हो गए। ये तो एक बिल्कुल ही बहुत बड़ा वायलेशन है। इसमें जो एक्सट्रीम जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है वो ये है कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करवा के दे कुड बी अरेस्टेड, दे कुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, जेल में इनको डाला जा सकता है। ये प्रिजन एक्ट में ये कोवर्डिस जो है ये बहुत सीरियस ऑफेंस है और जिसमें की कैद हो सकती है। मुझे लग रहा है, देखो एक आदमी की जान जा रही है, आपका प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि आपने उसकी सिक्योरिटी देनी है, आपने उस आदमी को सिक्योरिटी देनी है। जब उस आदमी की जान जा रही है तो इसका मतलब आप अपनी प्राइमरी ड्यूटी से ही फेल हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि जब हाई सिक्योरिटी वार्ड में, जिसमें कि प्रिजनर को सेफेस्ट माना जाता है, पूरे इंडिया में हम कहते हैं कि हमारे हाई सिक्योरिटी वार्ड में प्रिजन सेफेस्ट होता है, जब वहां पे मारा जा रहा है तो ऑर्डिनरी सिक्योरिटी वार्ड का आप लगा सकते हैं कि जहाँ पे एक ही वार्डर होता है और 1000 प्रिजनर, 500 प्रिजनर उस वार्ड में है, तो उनका क्या हाल होगा। देखिए मिली भगत के इसमें चांसेस कम है, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस आपने जैसे वीडियो में देखा है कि वो बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे अनकंसर्न होते हैं। तो इसमें मिली भगत नहीं होती। इसमें मुझे बार बार वही है कि जो इनकी जो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, बुजदिली जो दिखा रहे हैं, ये बुजदिली ज्यादा है बनिस्बत की नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं है। उनके सामने पीट रहे हैं, एक बंदा ऑलरेडी मरा पड़ा है, आधा मरा पड़ा है,
उसको फिर मार रहे हैं, उसके सामने मार रहे हैं। देखिए, सबसे पहली सिक्योरिटी डील ये होती है कि जिन्होंने मारा होता है, सबसे पहला काम जेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जो वहां पे स्टाफ होता है उनका काम होता है कि उनको सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करके अलग अलग बंद कर देना, खासकर जो अटैकर है उनको बंद कर देना। यहाँ पे अटैकर को बंद ही नहीं किया जा रहा, वो बेचारे अधमरे बंदे को लेके जा रहे हैं, कंबल के ऊपर डाल के उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं, तो उसके बावजूद ही वो मार रहे हैं, और पुलिस वाले बिल्कुल ऐसे अनकंसर्न की तरह खड़े हुए हैं। तो ये बुजदिली है, और ये हमारे प्रिजन एक्ट में और जेल मैनुअल में बुजदिली को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया, इसमें डिसमिसल तक की जो है सजा मिल सकती है इनको। देखिए क्या होता है कि जो जूनियर वो हैं, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु पुलिस के लोग अपेरेंटली दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर डीजी प्रिजन को पावर नहीं है कुछ भी वो करने की। अगर क्रिमिनल केस दर्ज होता है, अगर पुलिस को लगता है या जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करेगा उसको लगता है इसमें क्रिमिनल केस बनता है, तो क्रिमिनल केसेस में मुझे लगता है क्रिमिनल केस बनेगा। अगर क्रिमिनल केस बनता है तो उसमें तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है। अगर इनके ऊपर डिपार्टमेंटल केस करते हैं तो डिपार्टमेंटल केस भी जो है तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है, उसमें जेल का कोई रोल नहीं है। जहां तक सीनियर ऑफिसर का रोल है, जो मुझे लगता है कि उनको चाहिए था कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग और जो इनको एक प्रोफेशनलिज्म इनमें जो डालना चाहिए था, मुझे लगता है वो नहीं डाला। तो तमिलनाडु पुलिस का एक कमांडेंट यहाँ पे पोस्टेड है, वो यहाँ रहता है, तो मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु पुलिस के उसके कमांडेंट की तरफ से ये भी है कि उसने इनको प्रोफेशनलिज्म इनके उसमें इनकलकेट नहीं किया। नहीं, जेल के अंदर वार्ड होते हैं, वार्ड का मतलब होता है बड़े बड़े एरिया होते हैं जिसमें वार्ड बैरक भी होती है, सेल भी होती है। बैरक में आप ऐसे आदमी को रखते हो जिसको कोई सिक्योरिटी ना, वो किसी के लिए थ्रेट होता है ना उसको कोई थ्रेट होती है, ऑर्डिनरी आदमी को रखते हो। जो सेल्स हैं, सेल्स में आप उनको रखते हो जिनको बाहर से थ्रेट है या वो किसी के लिए थ्रेट है, तो ऐसे आदमियों को सेल में रखते हैं। और जो हाई सिक्योरिटी सेल होती है, सभी सेल में हो सकता है सीसीटीवी ना हो, पर हाई सिक्योरिटी सेल जो होती है उसमें सीसीटीवी लगा होता है ऊपर से। तो सर ये केस में, इस केस में ये जेल के साथ साथ हाई सिक्योरिटी सेल भी था? हाँ, जेल के साथ साथ हाई सिक्योरिटी सेल भी था, और हाई सिक्योरिटी सेल में जो ये सीसीटीवी लगे होते हैं, एक कंट्रोल रूम है हमारा, हर एक उसमें बना हुआ है जिसमें कि इनकी एक्टिविटीज को सारा वो कंट्रोल करते हैं। अब आई डोंट नो कि कहाँ तक उन्होंने कंट्रोल किया है, क्या किया है, ये तो इंक्वायरी का विषय है। देखिए, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड होता है, हाई सिक्योरिटी वार्ड में आप लगा लें कि डिपेंड करता है वैसे कितने हाई सिक्योरिटी प्रिजनर हैं, तो जनरली 3-4-5 हाई सिक्योरिटी वार्ड में ये सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं। जबकि बैरक जो होती हैं या जो जनरल सिक्योरिटी बैरक या जनरल सिक्योरिटी सेल होती है, उसमें पूरे उसके ऊपर एक ही वो बंदा होता है। ये फर्क है।